नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पहले ही बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के बाद और उस पर राम मंदिर बनने के बाद से मुसलमानों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। लेकिन इसी बीच राम लला की मूर्ति जैसे ही लोगों के सामने आई तो मूर्ति की भव्यता, सुंदरता और आकृति देखकर मुसलमानों के अंदर आग सी लगने लगी थी। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश भर में दीपोत्सव मनाया गया। अगले दिन से मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया और रिकॉर्ड 5 लाख लोगों ने राम लला के दर्शन किए। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के दिन ने सभी की उम्मीदों को पूरा कर दिया। उस खास मौके पर देश भर में दीपावली मनाई गई। ये एक राष्ट्रीय उत्सव था जिसमें भगवान राम को 500 साल बाद घर मिलने की खुशी जाहिर की गई। सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बल्कि 51 इंच की राम लला की मूर्ति थी। सोने से सराबोर और फूलों से सजी इस दिव्य मूर्ति का अनावरण अयोध्या मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले किया गया था। इस बीच तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रामलला की तस्वीरों की बाढ़ आ गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरे देश में लाइव दिखाया गया। साथ ही आपने भी इस दिनों सोशल मीडिया पर रामलला की एक वीडियो देखी होगी जिसमें रामलला मंद मंद मुस्कुराते और इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से रामलला की मूर्ति को जीवित देखकर हर सनातनी, हर हिंदू का मन खुश हो गया था। लेकिन अब अयोध्या में विराजित रामलला के ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में रामलला मुस्कुराते और पलक झपकाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की आखिर सत्यता क्या है? क्या सच है प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति जीवित हो चुकी है या इस वीडियो के पीछे कोई और रहस्य है? तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वायरल वीडियो का सच तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जिस देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अवतरित स्वरूप हो जाता है। ये भगवान के साकार स्वरूप की आराधना का श्रेष्ठ तरीका है। मंदिरों में भगवान की मूर्ति स्थापन करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, वो पूजनीय हो जाती है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का विशेष महत्व है। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही किया जाता है। साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ऐसे में वायरल हो रही इस वीडियो में जिस प्रकार रामलला अपनी पलकें झपका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिटेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया है। तो वहीं कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अब रामलला जीवित हो चुके हैं, और जो लोगों का ये कहना है कि रामलला जीवित हो चुके हैं उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है शास्त्र अनुसार। और तब पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधि जब पूरी होती है उसके बाद स्थापना की जाती है। और इस स्थापना के चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि मैसूर के जो आपके अरुण योगी राज जी हैं, जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने गंडकी नदी से आए शालिग्राम पत्थर तराश कर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, जिसके चलते आज रामलला की यही मंद मंद मुस्कान वाला उनका ये जो वायरल वीडियो है तेजी से फैल रहा है। इस बारे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो बाल स्वरूप में शयामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या शयामल क्यों है?
रामलला की मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वो पत्थर कई मायने में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होता तो दूध के गुण भी पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपयोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है। इसीलिए ये भी एक वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से हुआ है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति निर्माण के लिए तो कई जगह से पत्थर आए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ है। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगाई गई है, जिसके हाथ में सोने का धनुष है और जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। गर्भगृह काफ़ी बड़ा है, इसीलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए नई मूर्ति लगी हुई है। क्योंकि यहाँ 5 वर्ष के बाल स्वरूप रामलला की मूर्ति है, इसीलिए यहाँ सीता या हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगी है। पूरा राम दरबार उसके ऊपर वाले तल पर बना है। आंखों से पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हटाई गई है, जिसे नेत्र उन्मीलन विधि कहते हैं। भगवान की आंखों में पट्टी होती है और उसे खोला जाता है, फिर मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य नारायण की आकृति बनाई गई है, क्योंकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के थे। सूर्य की दाईं ओर शंख और चक्र की आकृति है, जो भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। सूर्य के बाईं ओर भगवान विष्णु के गदा की आकृति बनी हुई है। स्वास्तिक चिन्ह बाईं ओर और ओम चिन्ह दाईं ओर बना हुआ है। ये दोनों सनातन धर्म का प्रतीक है। मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आकृति है, क्योंकि उनके चरण कमलों की तरह माना गया है। मूर्ति की दाईं ओर सबसे नीचे हनुमान जी की आकृति है और बाईं ओर गरुड़ की आकृति बनी हुई है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी आकृति बनाई गई है। कर्मांक इस प्रकार है: दाईं ओर मत्स्य अवतार, कर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, जबकि बाईं ओर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार है। कर्नाटक के मूर्तिकार योगी राज अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति को 22 जनवरी को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अंतिम रूप में दिया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा था, हनुमान की भूमि के एक प्रसिद्ध मूर्ति निर्माता 22 जनवरी को राम मंदिर में अपनी कीर्ति को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए देखे गए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जब मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है तो मंदिर में भक्तों की भीड़ आ उमड़ी है। तो ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा, बाद में बाकी के लोग दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।